मित्रों, अभी कंगना रनावत का बयान इस वक्त मीडिया के सुर्खियों में है। भारत के ही चैनलों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त चैनल हैं, न्यूज एजेंसियां हैं, उनमें कंगना रनावत का यह बयान चर्चा का विषय बना है। क्योंकि विदेश के भी जो मीडिया संस्थान हैं या नागरिक हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जंग नहीं लड़ी थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। और अनहद की बात यह है कि ये बात तब कही गई है कंगना रनावत के द्वारा जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृतोत्सव उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि आज़ादी के 75 साल में भारत चल रहा है, इसलिए पूरी भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि कंगना सही है कि नरेंद्र मोदी सही है। क्योंकि कंगना को पद्मश्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अपनी भी ताली बजाई, साथ में गृह मंत्री भी ताली बजा रहे थे। एक नचनिया सेमी पॉर्न स्टार जिसकी उपलब्धि इतनी है इस देश के लिए कि उसने किसानों को खालिस्तानी बताया, उसने युवाओं को जो है वो अर्बन नक्सल बताया, उसने लिबरल को गाली दिया, उसने कहा कि जो सेक्युलर लोग हैं ये गंदे हैं, ये हैं, वो हैं। और कंगना ने जो बात कही वो बिल्कुल भी नई बात नहीं है। मैं तो ये देख पा रहा हूँ, आरएसएस 120 साल से अधिक समय से जिस बात को दबी जुबान से बोल रही थी, अब कंगना जैसे हरामियों को लाकर उसे प्रखर जुबान में रख रही है। बस इतना सा अंतर आया है। ये मोदी के मंजूरी से हुआ या आरएसएस के कारण मजबूरी से हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब केवल इस बात से है कि देश का प्रधानमंत्री बेवकूफ़ है, झूठा है, या कंगना रनावत को कोई हक नहीं भारतीय नागरिक होने का, कोई हक नहीं बाहर रहने का। जब बाहर रहने का हक नहीं तो पद्मश्री का कौन सा हक हो जाता है? क्यों मिल गया पद्मश्री कंगना रनावत को? इसलिए ना कि वो चाट सकती है, पूरे दिन रात चाटती रही होगी, उसकी उसे प्रैक्टिस है। मैंने कहा कि इससे बड़ा अपमान पद्म सम्मान का और कुछ नहीं हो सकता। जब एक न्यूड एक्टर, फोटोशॉप करने वाली, फोटोशूट करने वाली न्यूड एक्टर, सेमी पॉर्न स्टार जिसे मैं कहता हूं, वो भारत में पद्म सम्मान पा जाती है पद्मश्री का। ये जितने लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला था उन सबों के लिए ये घोर अपमान का बात है। विषय प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कंगना रनावत की देश के लिए क्या उपलब्धि है। एक कलाकार के रूप में किस रूप में पद्मश्री दिया उसे? वो कहती है एक आदर्श नागरिक के रूप में। ऐसा आदर्श नागरिक जिसे महाराष्ट्र से भागना पड़ गया, जिस राज्य में रहती थी, ऐसा आदर्श नागरिक जो हिमाचल प्रदेश की बेटी है, हिमाचल में जाकर राजनीति नहीं कर पा रही, ये आदर्श नागरिक के क्वालिटी होने लगे क्योंकि यहाँ पे नालायक प्रधानमंत्री होने लगे। नहीं तो ऐसे लोग आदर्श। तो मैं कह रहा था कि ये जो कंगना रनावत ने कहा, ये एक एजेंडे का हिस्सा भर है। ये जो तैयार किया गया खाका था, ब्लूप्रिंट था, साजिश थी आरएसएस की, उसको वो जमीन पर अब इंप्लॉय कर रही है, उसका इंप्लीमेंट कर रही है और ऐसे नस्ल टाइप के लोगों को खोज कर आगे ला रही, पद्मश्री का सम्मान दे रही। क्योंकि वो गाली दे सकती है, कुछ भी बोल सकती है। अब अगर प्रधानमंत्री 2014 में आज़ादी मिली तो उस आज़ादी का अमृतोत्सव 7 साल के बाद मनाने लगे। मेरे तो समझ में ये नहीं आया। हाँ, आज़ादी मिली, मैं भी मानता हूं, मैं कंगना रनावत से सहमत हूं। 2014 में इस मुल्क को नई आज़ादी मिली। ये आज़ादी थी मॉब लिंचिंग की, ये आज़ादी है एक दूसरे के धर्म पर हमला करने की, ये आज़ादी है लोगों के धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की, ये आज़ादी मिली संविधान के हत्या की, ये आज़ादी मिली न्यायपालिका के हत्या की, ये आज़ादी मिली तिरंगा के अपमान की, ये आज़ादी मिली आरएसएस के जो गुंडई है, आरएसएस की जो खूनी सोच है, आरएसएस की जो रक्त पिपासा है, इसको शांत करने की ये आजादी मिली कंगना जैसे नचनियों को, पॉर्न स्टारों को। मैं तो कहता हूं कि अगर नारी ना होती तो शायद उसे क्या कह देता, लेकिन एक नारी होने के कारण, पर इतनी बदचलन नारी भारत की नारी नहीं हो सकती। ये तो हाइब्रिड है, ये क्रॉस डीएनए की है, ये जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते होते हैं, लिब्रा बुलडॉग, उस नस्ल की है कंगना रनावत सरीखी अभिनेत्रियां। इन हरामियों को जरा भी चिंता नहीं हुई कि 7.5 लाख लोगों के शहादत से मिली आजादी।
अरे कंगना रनौत, तुम्हारे जो अब्बा जान है ना, तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी, इसे भी हिलेरी क्लिंटन ने पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ। जो बाइडेन ने बात शुरू की महात्मा गांधी के भारत से आए, उस महात्मा गांधी को तुम गाली देने की औकात रखती हो कंगना, सिर्फ इसलिए कि तुम अंडी हो और आज देश का राजा अय्यास है, जिसे तुम्हारे जैसे लोगों की ही दरकार है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया, अपने परिवार को छोड़कर भाग गया और तुम जैसे अंडियों से घिरा हुआ है, ये उसके नामर्दगी, ये उसके नालायकपन की निशानी है कि तुम अब भी आजाद घूम रही हो और पद्मश्री का पुरस्कार ले लिया। जलाने की सारी तैयारियां पहले से थी, अब उसको केवल उस तैयारी को, बारूद के ढेर को आग देने का काम किया जा रहा है। ये आरएसएस के दबे हुए कुचली विचारधारा जो थी, जो वो फड़फड़ा के रह जा रहे थे, जो उनमें जहर भरा है देश के विनाश का, जो हाइब्रिड नस्ल के ये दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, क्या हैं ये मुगलों के, ये अंग्रेजों के, ये डच पुर्तगालियों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ है, जो उस नस्ल के ये भेड़िए हैं, ये कुत्ते हैं। अब भी देश के प्रधानमंत्री को शर्मग्लानि महसूस नहीं हो रही? प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पार्लियामेंट से बाहर कर दें। प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश से महात्मा गांधी के सारे स्टेचू हटा दें और कंगना रनौत के अंडियों के, सावरकर जैसे माफी वीरों के स्टेचू लगा दें। वो तो तैयारी है ही, यही तो तैयारी है, उसी को तो अमली जामा पहनाया जा रहा है। अभी कहते हो भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहे? जब तुमने शहीदों की बात की तो सबकी बात की। तेगलई पर मत रहो, अपने बात पर तो कायम रहना सीख लो। कहां से रहोगे? तुम्हारे बाप जब नरेंद्र मोदी नहीं है तो तुम सालों कहां से रहोगे? गिरो। बहुत अच्छा कहा था नाना पाटेकर ने, गिरो 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 सालों गिरो, लेकिन इतना ही गिरो जितना में उठ के खड़े हो पाओ। आईना तुम्हें देख के शर्मा जाए, इतिहास तुम पर मातम मनाना शुरू कर दे और तुम इस नस्ल के लिए विनाशकारी हो, इतना भी मत गिरो।